नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केरल में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति पर केंद्र की पैनी नजर। केरल में वर्षा और भूस्खलन की घटनाओं में 13 लोगों की मौत, लापता लोगों का पता लगाने के लिए तलाश अभियान जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मॉलपस के साथ वाशिंगटन में बैठक की। प्रभावी पर्यावरण योजनाओं के लिए सहायता राशि बढ़ाने पर बल। केंद्र ने 2014 के बाद 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी और लगभग 17,700 करोड़ रुपए खर्च किए। देश में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.1% हुई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 अरब 1 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। आयकर विभाग ने बेंगलुरु, सूरत, चंडीगढ़ और मोहाली में डिजिटल व्यापार और कचरा प्रबंधन से जुड़े कुछ व्यापारियों के ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के सभी स्टेशनों पर यात्री निःशुल्क वाई-फाई सेवा का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सवेरे से रुक रुक कर वर्षा जारी। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय फुटबॉल टीम की सैफ टूर्नामेंट जीतने पर प्रशंसा की। भारत ने नेपाल को फाइनल में 3-0 से हराकर 8वीं बार खिताब जीता। समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गृह मंत्रालय केरल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर संभव सहायता देगी। उन्होंने बताया कि राज्य में बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें पहले ही भेजी जा चुकी हैं। केरल में वर्षा और भूस्खलन की घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। कोट्टायम जिले के कोट्टिकल में मलबे से आज एक बच्चे के शव सहित कुल 6 शव निकाले गए हैं। केवल भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। राज्य के पथनमथिट्टा जिले में मणिमालयार, अचनकोइल और पंपा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक मल्लापल्ली में पूरी रात राहत और बचाव कार्य चलाया गया। अलपुझा जिले में कई स्थानों पर नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य में कई जगहों पर आज भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। कोट्टयम और पास के इडुक्की जिले में लापता लोगों की तलाश जारी है। राज्य में बचाव कार्य के लिए नौकाएं और श्वान दल लगाए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वाशिंगटन में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मॉलपस के साथ हुई बैठक में जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों की जानकारी दी। विश्व बैंक के वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने प्रभावी योजनाएं बनाने के लिए जलवायु कोष बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोष निर्धारित अंशदान और विकास लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए। श्री मॉलपस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुआयामी निवेश गारंटी एजेंसी जैसी संस्थाओं को भारत के लिए अधिक सहायता देनी चाहिए। उन्होंने कोविड टीकाकरण अभियान की सफलता पर श्रीमती सीतारामन को बधाई दी और वैक्सीन के निर्माण तथा वितरण के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 से अब तक देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है। इस पर कुल 17,691 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च किए गए। एक आरटीआई का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन चिकित्सा संस्थानों को केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त देश में राज्यों और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए 2014 से लगभग 2,451 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। नोएडा के आरटीआई कार्यकर्ता अमित गुप्ता ने पिछले 10 सालों में सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता और देश में मौजूद मेडिकल कॉलेजों के बारे में पूछा था। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज कर्नाटक के मंगलुरु में बकामपाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बर्फ कारखाने का दौरा किया। उन्होंने रेफ्रिजरेटेड व्हीकल और इंसुलेटेड व्हीकल कंपोनेंट्स के तहत लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आदेश भी जारी किया। पत्रकारों से बात करते हुए श्री मुरुगन ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। बाद में केंद्रीय मंत्री ने मास्टर कोल्ड स्टोरेज यूनिट और केज कल्चर यूनिट का दौरा किया। श्री मुरुगन उडुपी में मालपे मछली पकड़ने के बंदरगाह का दौरा करेंगे और मछुआरों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्र की प्रस्तावित स्वदेश दर्शन योजना में ओडिशा को शामिल करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। हमारे संवाददाता ने खबर की है कि इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश के लिए 325 करोड़ रुपए से ज्यादा की 5 परियोजनाएं मंजूर की हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी घटना में मारे गए अरविंद कुमार साह के परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतक के परिवार को श्रम विभाग के मानदंडों के अनुसार अलग से सहायता दी जाएगी। गोलगप्पे बेचने वाले साह की श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। राज्यपाल फागू चौहान ने भी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए इसे कायराना हरकत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41 लाख 20 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। कल 14,146 नए मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जो 229 दिनों में सबसे कम है। देश में इस समय 1,95,846 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.1% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 19,700 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 59 करोड़ से ज्यादा कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 101 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 10 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र में अब तक 9 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में अगले 15 दिन में टीकाकरण के 10 करोड़ के आंकड़े को पार करने का लक्ष्य है। राज्य के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सचिन देसाई ने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारी उन लोगों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी टीका नहीं लगवाया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
हाल ही में मिशन कवच कुंडल के समापन के साथ महाराष्ट्र ने 9 करोड़ लोगों को टीका लगाने का एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिले जिसमें नागपुर, पुणे, सातारा शामिल है, वहां लगातार 75 घंटे टीकाकरण सत्र चलाया गया। हालांकि नवरात्रि त्योहार में कई महिलाओं ने उपवास रखा, जिसकी वजह से वे टीके नहीं ले पाई। इसके अलावा राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बाढ़ ने टीकाकरण अभियान को प्रभावित किया। अतिरिक्त बीएमसी आयुक्त सुरेश काकाणी ने बताया कि मुंबई में 95% लोगों ने अपनी पहली खुराक ली है, जबकि 55% लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर 15 अक्टूबर से कोविड प्रतिबंधों में ढील दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से कोविड रोधी टीके की दोनों डोज लेने को भी कहा है। सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में 24 घंटे टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल कोविड टीकाकरण अभियान गीत जारी किया। इसे जाने माने गायक कैलाश खेर ने गाया है। मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी, टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में कोविड वैक्सीन का उत्पादन और वितरण सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ ही रोज में हम 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस का टारगेट हम कर लेंगे एंड द जर्नी स्टिल ऑन। हम 1500 टन मेडिकल सप्लाईज, मास्क, वेंटिलेटर्स बाहर से स्पेशल फ्लाइट्स पे लाए। देश के अंदर हमने 900 टन मेडिकल सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट की गई। मुझे खुशी इस बात की है कि हमने मनसुख भाई की मेहनत से और एक सरकारी कार्यक्रम, जिसके बारे कैलाश जी ने भी कहा, एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, एक जन आंदोलन बन गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में अब तक 97 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और जल्द ही 1 अरब टीकों का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। 97 करोड़ टीका लग गया, इस सामूहिक प्रयास का परिणाम है। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो लगाने के लिए बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चैनल होती है। ये चैलेंज पार करके एक दिन जब 17 सितंबर 2.5 करोड़ डोज एक दिन में एडमिनिस्टर करना एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद आने वाले वीक में हम 1000 मिलियन डोज यानी कि 100 करोड़ डोज लगाने में हम सक्सेस रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आधार कार्ड नहीं रखने वाले लोगों के टीकाकरण का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य में सभी लोगों का शीघ्र टीकाकरण सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने दीपावली और छठ पर्व मनाने के लिए दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले सभी लोगों की कोविड जांच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केरल में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति पर केंद्र की पैनी नजर। केरल में वर्षा और भूस्खलन की घटनाओं में 13 लोगों की मौत, लापता लोगों का पता लगाने के लिए तलाश अभियान जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपस के साथ वाशिंगटन में बैठक की। प्रभावी पर्यावरण योजनाओं के लिए सहायता राशि बढ़ाने पर बल। केंद्र ने 2014 के बाद 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी और लगभग 17,700 करोड़ रुपए खर्च किए। देश में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.1% हुई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 अरब 1 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। आयकर विभाग ने बेंगलुरु, सूरत, चंडीगढ़ और मोहाली में डिजिटल व्यापार और कचरा प्रबंधन से जुड़े कुछ व्यापारियों के ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के सभी स्टेशनों पर यात्री निःशुल्क वाईफाई सेवा का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सवेरे से रुक रुक कर वर्षा जारी। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय फुटबॉल टीम के सैफ टूर्नामेंट जीतने पर प्रशंसा की। भारत ने नेपाल को फाइनल में 3-0 से हराकर 8वीं बार खिताब जीता।
आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आयकर विभाग ने डिजिटल मार्केटिंग और कचरा प्रबंधन कारोबार में लगे समूहों के यहां छापेमारी की है। पहला समूह डिजिटल मार्केटिंग और प्रचार प्रबंधन से जुड़ा है। उसके बेंगलुरु, सूरत, चंडीगढ़ और मोहाली स्थित 7 परिसरों पर छापे मारे गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार वहां से मिले आपत्तिजनक दस्तावेज से पता चलता है कि ये समूह एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से आवास संबंधी प्रविष्टियां प्राप्त करता था। एंट्री ऑपरेटर ने माना है कि समूह की बेहिसाब आय नकद और हवाला के जरिए भेजी जाती थी। दूसरा समूह ठोस कचरा प्रबंधन के कारोबार में लगा है। छापेमारी के दौरान मिले सबूतों से पता चला है कि ये समूह ठेका आगे देने और अपने खर्चों के लिए फर्जी बिल बनाता है। छापे के दौरान लगभग 7 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति और 65 लाख रुपए के गहने मिले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने समय पर बादली से हुडा सिटी सेंटर तक चलने वाली येलो लाइन सेवा के सभी मेट्रो स्टेशनों पर निःशुल्क हाई स्पीड वाईफाई सुविधा शुरू की है। अधिकतर भूमिगत स्टेशनों वाली इस लाइन पर 37 स्टेशन हैं। यात्रियों को निर्बाध इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी स्टेशनों पर 330 से ज्यादा एक्सेस प्वाइंट्स लगाए गए हैं। हाई स्पीड वाईफाई सुविधा ब्लू लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के सभी स्टेशनों पर पहले से ही उपलब्ध है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय टीम की सैफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट में खिताबी जीत की प्रशंसा की है। भारत ने कल रात माले में नेपाल को 3-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ सैफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब 8वीं बार जीता। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने खेल के 49वें मिनट में मैच का पहला गोल किया। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लियोनेल मेसी के 80 गोल की बराबरी कर ली। छेत्री ने 125 मैचों में जबकि मेसी ने 155 मैचों में 80 गोल किए। सर्वाधिक 115 गोल का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास है। मध्य प्रदेश सरकार दिवाली के तोहफे के रूप में राज्य के 2,51,000 बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परिवार अगले सप्ताह इन घरों में प्रवेश करेंगे। लाभार्थियों में विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा, सहरिया और भारिया परिवार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक देश के सभी आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसमें मध्य प्रदेश ने सराहनीय काम किया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 21,05,000 मकान बना लिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना काल में भी आवास निर्माण का कार्य नहीं रुका। इस अवधि में 3 लाख से अधिक आवास गृह निर्मित किए गए। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। 17 अक्टूबर 1940 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए पहला सत्याग्रही चुना था। कहा जाता है कि यदि गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो उनके आध्यात्मिक शिष्य आचार्य विनोबा भावे थे। गांधी जी ने भारत के लोगों की सहमति के बिना भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेलने के ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरोध के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 15 मई 1941 तक 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पता चलता है कि स्वाधीनता आंदोलन के लिए लोग कितने प्रतिबद्ध थे।
आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अनेक पुस्तकें पढ़ी और 3 पुस्तकें लिखीं। 9 जुलाई 1945 को विनोबा जेल से रिहा कर दिए गए और वो महाराष्ट्र के पवनार लौट गए, जहां उन्होंने गांधी जी के निर्देशों के अनुसार कार्य जारी रखा। स्वतंत्र भारत ने बापू का बलिदान और देश का विभाजन देखा। आचार्य विनोबा दिल्ली पहुंचे और राजस्थान के मेव मुसलमानों का पुनर्वास शुरू किया। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के बीच पहली बैठक 7 जून 1916 को बड़ी सादगी से हुई थी। उस दिन विनोबा भावे अहमदाबाद में महात्मा गांधी के कोचारब आश्रम पहुंचे थे। जब दोनों पहली बार मिले तो उन्हें अनुभव हुआ कि उनके बीच शाश्वत रिश्ता है। ये रिश्ता जीवन पर्यंत जारी रहा और विनोबा गांधीवादी दर्शन के सच्चे अनुयायी बने रहे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भूदान आंदोलन के अंतर्गत काश्तकारों के बीच जमीन का वितरण था। उन्होंने ये सब बड़े जमींदारों का हृदय परिवर्तन करके किया, जो महात्मा गांधी के विश्वास के अनुरूप था। विनोबा भावे ने मद्यपान के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूकता फैलाई। भारतीय लोकमत, भारतीय संस्कृति, भारतीय हवा, ये तीनों शराब के लिए प्रतिकूल है। शराब में हानियां बहुत है। जहाँ तक गरीब जनता का सवाल है, वहाँ तक अगर हम शराब को नहीं हटाएंगे तो गरीबी हटेगी नहीं। गरीबों का अत्यंत नुकसान होगा। जमीनी हकीकत पर मजबूती से डटे हुए आचार्य विनोबा ने भूदान की शांतिपूर्ण क्रांति के बारे में सोचा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्रसिद्ध गांधीवादी और मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि छतरपुर की सचिव दमयंती पाणी ने भूदान के दर्शन और उसमें विनोबा भावे की भूमिका के बारे में बताया। विनोबा जी का भूदान यज्ञ वसुधैव कुटुंब का जीवंत उदाहरण है। विनोबा जी भूदान यज्ञ में कहते हैं, जब समुद्र लांघ नहीं सकते, आकाश को बांट नहीं सकते, सूर्य व चंद्रमा को छू नहीं सकते, तो पृथ्वी भूमि को कैसे बांट सकते हैं। उस जमीन पर पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों का बराबर का हक है। विनोबा भावे ने 7 मार्च 1951 को सेवाग्राम आश्रम छोड़ दिया और अगले 13 वर्ष और 1 महीने में उन्होंने 43,000 मील पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल 1964 को वे सेवाग्राम पहुंचे। देश के 5,50,000 गाँव में से 1,60,000 गाँव ने ग्रामदान किया। भूदान आंदोलन को 50 लाख एकड़ जमीन मिली और उसमें से 13 लाख एकड़ जमीन वितरित कर दी गई। सर्वे भूमि गोपाल की। इस तरीके से उन्होंने जय हिंद की जगह जय जगत का उद्घोष किया। पद यात्रा के दौरान विनोबा भावे के साथ रहे अंग्रेजी कवि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के पौत्र हेलन टेनिसन ने अपनी पुस्तक द सेंट ऑन द मार्च में लिखा, संतों में भी त्याग करने के कारण थोड़ा बहुत स्वत्व गर्व रहता है, लेकिन विनोबा ने इनमें से किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने कभी किसी से अपना अनुकरण करने के लिए नहीं कहा। आकाशवाणी की ओर से उस पदयात्री संत को नमन जो गांधीवादी दर्शन और भूमिहीन लोगों के हित के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा।
साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है जाने माने संगीत निर्देशक अनिल बिस्वास को। अनिल बिस्वास का जन्म पूर्वी बंगाल के बरिशाल में 7 जुलाई 1914 को हुआ था। 4 साल की उम्र से वे गाने लगे थे। किशोर उम्र में देशभक्ति जागी और आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए। 16 साल की उम्र में 1930 में कलकत्ता में महान बांसुरी वादक पन्नालाल घोष के घर शरण ली। बाद में काजी नजरुल इस्लाम के कहने पर मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी में काम किया। उनका पहला रिकॉर्ड उर्दू में जारी हुआ। यहीं पर उनकी मुलाकात कुंदनलाल सहगल और सचिन देव बर्मन से हुई थी। हीरेन बोस के साथ बाद में वे बम्बई आ गए और यहाँ 26 साल तक संगीत सृजन किया। अपने करियर के आरंभ में वे बॉम्बे टॉकीज से जुड़े रहे। बाद में स्वतंत्र संगीतकार की हैसियत से उन्होंने लगभग 70 फिल्मों में संगीत दिया। अनिल बिस्वास ने अपने संगीत से अनेक गायक गायिकाओं को तराश कर हीरे जवाहरात की तरह प्रस्तुत भी किया। इनमें तलत महमूद, मुकेश, लता मंगेशकर और सुरैया के नाम प्रमुख हैं। अनिल बिस्वास के दौर में एक से बढ़कर एक संगीतकार रहे, लेकिन नौशाद, रोशन, मदन मोहन, सचिन देव बर्मन, बसंत देसाई, हेमंत कुमार, शंकर जयकिशन और खयाम जैसे संगीतकारों के बीच अनिल दा का एक अलग स्थान था। सी रामचंद्र अनिल दा को अपना गुरु मानते थे। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन की पहली फिल्म 1935 में बनी धर्म की देवी और अंतिम 1965 में आई छोटी छोटी बातें। 1961 में वे मुंबई से दिल्ली चले आए और मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने आकाशवाणी को अपनी सेवाएं दी और हम होंगे कामयाब एक दिन युवा पीढ़ी को दिया। संगीत के जादूगर अनिल दा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका संगीत आज भी प्रकाश स्तंभ बनकर संगीत प्रेमियों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। राजधानी दिल्ली में आज कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश हुई, जिससे उमस कम हो गई है। मौसम विभाग के महानिदेशक एम महापात्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटे में शहर में और बारिश हो सकती है। अब एक नजर आज के मौसम पर। मुंबई में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। कोलकाता और चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और लेह में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। इन स्थानों में तापमान 3 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला, गुवाहाटी और गंगटोक में बादल छाए रहने और 1-2 स्थान पर वर्षा होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केरल में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति पर केंद्र की पैनी नजर। केरल में वर्षा और भूस्खलन की घटनाओं में 13 लोगों की मौत। लापता लोगों का पता लगाने के लिए तलाश अभियान जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपस के साथ वाशिंगटन में बैठक की। प्रभावी पर्यावरण योजनाओं के लिए सहायता राशि बढ़ाने पर बल। केंद्र ने 2014 के बाद 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी और लगभग 17,700 करोड़ रुपए खर्च किए। देश में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.1% हुई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 अरब 1 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। आयकर विभाग ने बेंगलुरु, सूरत, चंडीगढ़ और मोहाली में डिजिटल व्यापार और कचरा प्रबंधन से जुड़े कुछ व्यापारियों के ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के सभी स्टेशनों पर यात्री निःशुल्क वाईफाई सेवा का लाभ ले सकते हैं। और दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सवेरे से रुक रुक कर वर्षा जारी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।